हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट्स में। तो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ एक स्पेशल जो एंगल्स हैं, ठीक है, कुछ एक एंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, ये कुछ स्पेशल जो हैं आपके एंगल्स हैं। इन्हीं एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट करने के लिए आपको पता है एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान बोले पानी, ठीक है, पाकिस्तान क्या बोलता है इंडिया से, पाकिस्तान बोले पानी, हाँ हाँ भिखारी। फिर हम क्या बोलते हैं, हाँ हाँ भिखारी रुक जा दे रहे हैं, है ना। तो पाकिस्तान बोले पानी, हाँ हाँ भिखारी। ठीक है, ये हो जाएगा साइन यहाँ पे, ये कोस, ये टेन, यहाँ से कोट, सेक एंड ये कोसेक। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी लास्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन बताया था आपको 8.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ से देखो, हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0 एंड कोसेक 0। सभी की 0 डिग्री की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन से स्टार्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच ही होगा। देखो भाई 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री कैसे बनाएंगे हम, 0 डिग्री कैसे बनेगा। 30 डिग्री तो तुम चलो ये से बना भी लोगे, ये 30 डिग्री हो गया, है ना, ये हो गया 30 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री, 0 डिग्री तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, होगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जहां पे ये वाला जो एंगल है हमारा, वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो इस पे परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज भी नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री ही होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखो, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो ये 30 डिग्री है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो 0 डिग्री करना है ना। तो ये पॉइंट ए ही रहेगा, ये पॉइंट बी रहेगा, लेकिन 0 डिग्री होने में पॉइंट सी जो है वो पॉइंट बी के ऊपर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो पॉइंट सी भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जैसे यहाँ पे क्या था, बी सी था, और यहाँ पे बी और सी सेम पॉइंट हो गए, सेम पॉइंट हो गए। इसका मतलब ये 0 के बहुत क्लोज हैं। ठीक है, वेरी क्लोज हैं, किसके, 0 के। इसलिए जो BC की वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। और ठीक है, तो ये बिल्कुल 0 के क्लोज हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैसे डिफाइन करेंगे भाई, बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेस ये है AB। ठीक है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं भाई। AB बेस है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज AC है, और AB और AC, C और B एक ही पॉइंट पे है ना, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। AB और AC इक्वल हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा क्या आपके पास, AB अपॉन AC, और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AB, और ये कैंसिल हो गई, ये हो गया 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद देखो आप, इसके बाद देखेंगे हम tan की वैल्यू। देखो tan 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, क्या होती है, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री आप जानते हो, कॉट थीटा कितना होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन 0 डिग्री। और टेन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 अपॉन 0। तो ये तो नॉट डिफाइंड,
क्योंकि 0 से डिवाइड तो होगा नहीं ना, ये नॉट डिफाइंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसके बाद आता है हमारे पास sec 0 डिग्री। तो sec 0 की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, cos थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 थी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास cosec 0 डिग्री और ये होता है 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो 1 अपॉन sin 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 0 की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो 0 डिग्री की सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं, sin 0 की 0, cos 0 की 1, tan 0 की 0, cot 0 की नॉट डिफाइंड, sec 0 की 1 एंड cosec 0 की नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री हो गया, अब 30 डिग्री देखेंगे, फिर 45, फिर 60, फिर 90। और इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक अच्छे से ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, उस ट्रिक से कर लेना, मतलब आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप जो है वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, जैसे sin 60 की वैल्यू पूछ ली, आप तुरंत दिमाग लगाओगे फटाफट से कर लोगे, ठीक है, उस ट्रिक से। ओके, ठीक है, किसका देखेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज, ठीक है, मैं सिर्फ यही बताऊंगा आपको, इसके बाद 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज का आपको खुद को करना है, ठीक है। इसके बाद हम सीधे ट्रिक देखेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए देखो 30 एंड 60 मुझे चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड में मान लेता हूँ ये 2A है, ठीक है, तीनों साइड क्या है 2A है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सामने वाली ऑपोजिट साइड पे BC पे, और ये पॉइंट हमारा क्या है D पॉइंट है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, भाई ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किसी भी वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, इसका मतलब AD इसका मीडियन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 90 है, अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये कितना होगा 30। और देखो आप यहाँ से ABD जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD के। क्यों है, क्यों है, पढ़ा था 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था ना 9th क्लास में, ठीक है। क्यों है भाई, एक साइड कॉमन है AD, BD एंड DC इक्वल हैं दो साइड्स, ये 90 तो ये भी 90 है ना, तो साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इसके बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 होगा, ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा, बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए अगर ये 2A है पूरा तो ये दोनों इक्वल है तो ये A होगा और ये भी A होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, देखो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ये 2A है ये A है, तो AD कितना आएगा हमारे पास, AD कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2A स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये फिर 3A स्क्वायर, ठीक है, और उसका रूट करेंगे तो रूट 3A हमारे पास आ जाएगा। तो AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी रूट 3A आ जाएगी। क्यों, अब इससे क्या करना है भाई, हमें जो है साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल देखना है, एंगल 30 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल दिया हुआ है उसके ऑपोजिट साइड मतलब BD क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और AD क्या होगा बेस होगा, ठीक है। 30 डिग्री के लिए BD क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारा जो ये ट्रिक थी PBP अपॉन HHB, इससे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर A और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 2A, तो A से A कैंसिल बचा कितना 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे देखो
cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना हो जाएगा, देखो एंगल 30 है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगा और इसकी एडी की वैल्यू कितनी है, √3a, तो यहां से हो जाएगा ये √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, a से a कैंसिल, √3/2, ये cos 30 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, साइन अपॉन कॉस करेंगे, यानी 1/2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। ऐसे देखो कॉट की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल, फिर sec cos का रेसिप्रोकल, फिर cosec आता है जो sin का रेसिप्रोकल, तो इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, 60 डिग्री की भी ऐसे ही निकलेगी। अब हम 60 डिग्री का निकाल के देखते हैं, sin 30 का निकाले, sin 60 डिग्री। अब एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मतलब है 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो AD है वो परपेंडिकुलर होगी और BD अब क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AD मतलब √3a, तो ये √3a अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा सेम 2a a से a कैंसिल हो जाएगा √3/2। तो समझ में आई मेरी बात है। तो बाकी जो एंगल्स हैं, जो रेशियोज हैं, वो भी आप निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे सीधा जो है एक टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल से आपको याद रखने हैं सभी एंगल्स के रेशियो, सभी चीजें याद रखनी है उससे। ठीक है, तो चलिए वही करेंगे अब। ओके, हाँ तो देखिए ये हमारी टेबल है, यहाँ पे मान लो एंगल ए है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज के लिए। ठीक है, इनके रेशियोज फाइंड करना है। तो हमारे पास एक ट्रिक है, इसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा, √ नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स देखो हमारे ये हथेली में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, और यहाँ एंगल्स कितने हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, कितने एंगल्स है, 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 मतलब फर्स्ट फिंगर। ठीक है, 0 मतलब सॉरी, हाँ यहां से स्टार्ट करेंगे और इसे हम मानेंगे 0 डिग्री यानी कि फर्स्ट, लेकिन हमारे पास अंगुलियां, फिंगर्स तो 4 है ना, ये तो थंब है। ठीक है, तो इसे हम क्या मानेंगे, 0, फिर इसे 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। ठीक है, थंब यानी 0, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। ठीक है, तो ये 0 है, तो 0 का तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करोगे तो 0/2, तो 0 ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0। 30 मतलब फर्स्ट फिंगर। ठीक है, अब यहाँ 1 पुट करोगे और 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। 45 मतलब सेकंड फिंगर, तो सेकंड फिंगर आ गया, तो सेकंड यहाँ पे √2 पुट करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, √2/2। देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, √2 से √2 कैंसिल, बचेगा कितना, 1/√2। तो 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। ऐसे ही 60 का देखो, 60 के लिए हम क्या करेंगे, 60 मतलब थर्ड फिंगर। ठीक है, ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड फिंगर, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 3, तो ये हो जाएगा √3/2। क्लियर है। फिर 90 में फोर्थ फिंगर, तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 4 का रूट कितना होगा, 2, और 2/2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गई 1 वैल्यू। बस इतना सा करना है। देखो एग्जाम में अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो टेबल बनाओ फटाफट से, साइन की वैल्यूज लिख लो, इन सभी की वैल्यूज साइन के बेसिस पे ही हम लिख देंगे। ठीक है, साइन के बेसिस पे लिख देंगे। कैसे, देखो यहाँ 0 है, साइन ए की वैल्यू यहाँ 0 है, तो कोस का देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, वो कॉस में 90 से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 तो यहाँ 0। ठीक है, यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2। ठीक है, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 की वही वैल्यू आएगी, यहाँ √3/2 तो यहाँ √3/2, वहां 1 तो यहाँ 1।
क्लियर है? यहाँ जो 0 से स्टार्ट हो रहा है इधर चल रहा है, वो कोर्स में हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो सीक्वेंस इधर चल रहा है, लेकिन कोर्स में ये सेम सीक्वेंस ये वाला इधर से पीछे से चलेगा इधर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 कितना होगा? 0। 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा क्या? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 0 से डिवाइड होगा नहीं। अब कॉट देखो, कॉट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, और 1/0 तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का क्या हो जाएगा? 1/√3, एंड 0 का क्या होगा भाई? या फिर नॉट डिफाइंड का क्या होगा? 0। ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, और 0/1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यही देखा ना हमने। ठीक है, सेक एक इसका होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा करोगे रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। √3/2 का करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 का करोगे तो √2 आ जाएगा रेसिप्रोकल इसका। 1/2 का करोगे तो कितना आएगा? 2, एंड 0 का करोगे तो क्या आएगा? रेसिप्रोकल 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ कॉसेक पे। कॉसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, मतलब 0 का रेसिप्रोकल तो होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2 आएगा, 1/√2 का करोगे √2 आएगा। ठीक है, √3/2 का करोगे 2/√3 आएगा, एंड 1 का करोगे तो 1 ही आएगा। तो देखो, हमने सिर्फ साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करी थी इससे, नंबर ऑफ फिंगर से। ये 0 नंबर की फिंगर, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, ये आ गए आपके पास साइन की वैल्यूज। साइन की वैल्यूज आ गई तो बाकी सब की वैल्यू देखो कितनी आसानी से हमने निकाल ली है ना। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आसानी से आप निकाल सकते हो, आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे हो गया, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसके कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे, आइडेंटिटीज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, ओके।